नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार आज आप लोगों से एक बुक शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीना सीखो। ये स्वामी जगदात्मानंद जी का लिखा हुआ है। तो आइए। भूमिका। जीने के लिए कुछ आदर्श बड़े जरूरी हैं, पर आज की शिक्षा प्रणाली ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। आत्मविश्वास तथा उत्साह जगाने वाले इस आदर्शों के प्रति हमारे युवकों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए, इस पर मैंने काफी विचार किया है। मुझे स्कूलों तथा कॉलेज के युवा विद्यार्थियों को संबोधित करने के अनेक अवसर मिले और मुझे अनुभव हुआ कि उन्हें केवल सिद्धांतों का उपदेश देने के स्थान पर दृष्टांतों के द्वारा सहज की महत्वपूर्ण सत्यों को हृदयंगम कराया जा सकता है। आज की शिक्षा तथ्यों के संग्रह पर बल देती है, पर युवकों के चरित्र गठन के विफल सिद्धांत होती है। इस कारण हमारे युवक आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, निर्भय, ईमानदार बनने के साधनों से वंचित रह गए हैं। अध्ययन के द्वारा बुद्धि छिन्न होती है, तो क्या हमारे मन, संयम तथा हृदय के विकास हेतु भी वैसे ही प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए? हमारे बुद्धिजीवी अब तक चरित्र गठन विषयक कोई रचनात्मक योजना नहीं दे सके हैं। कहावत है, सैकड़ों सालों से एक सत्कर्म भला। सफल व्यक्ति के लाभकारी अनुभव तथा घटनाएं रोचक, महत्वपूर्ण होने के साथ ही चरित्र गठन की भी सहायता होती है। पश्चिम देशों में सच्ची घटनाओं तथा अनुभवों पर आधारित अनेक पुस्तकें निकली हैं, जो हमारे युवकों को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो निर्बल और आत्मविश्वासी युवकों को निंदा, दोषारोपण तथा डट फटकार के द्वारा सुधारने की चेष्टा करते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी उन्हें बोध नहीं हो पाता कि एक युवक के स्वाभिमान को क्षति पहुंचाकर वे उसे जीवन का सत्यानाश कर डालते हैं। उन लोगों ने अब तक इस समस्या को हल करने का कोई सच्चा प्रयास भी नहीं किया है। वैसे गलत मार्ग पर चलने वाले को डांटने और यहाँ तक कि दंड देने की भी जरूरत हो सकती है, पर इसी को सभी समस्याओं का एकमात्र हल नहीं माना जा सकता। युवकों को उग्रतापूर्वक निंदा तथा शब्द प्रहार करने अथवा निकम्मा बताने के स्थान पर उन्हें जिन चीजों की आवश्यकता है वे हैं उचित विचार, प्रेरक दृश्यता और सही मार्गदर्शन। हमारे युवकों को परेशान कर रही इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। यदि युवक राष्ट्र की संपदा हैं, तो क्या उनमें ऐसे राष्ट्र निर्माता भी हैं जो अन्य राष्ट्रों के बीच उसका सिर ऊंचा कर सके? जो शिक्षा उन्हें दी गई है, उनकी सहायता से क्या वे अपनी तथा देश की रक्षा करने में समर्थ हैं? क्या उनके मन में शताब्दियों के दलित तथा शोषण करोड़ों निर्धन लोगों के बारे में, जिनके श्रम से उन्हें शिक्षा, व्यवसाय तथा सुविधाएं पाने का अवसर मिला है, भी थोड़ी चिंता, सद्भाव तथा सहानुभूति है? कम से कम क्या उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा है? क्या शिक्षा से उन्हें ईमानदारी तथा जवाबदेही के गुण आए हैं, जो शरीर के निर्बल और आराम तथा विशालता के दास हैं, जो
व परोपजीवी हैं जो राष्ट्र का रक्त चूस रहे हैं। ऐसे युवक से राष्ट्र क्या अपेक्षा कर सकता है? हमारे युवकों में परिश्रम के प्रति स्वाभाविक प्रेम का उद्देश्य क्यों नहीं हुआ? मजबूरी वंश जैसे तैसे और अनमने भाव से काम करने में भला क्या प्रशंसनीय है? स्वार्थ भी तीव्र धारा में बहते हुए पतन की खाई की ओर बढ़े युवकों को रोकने में सक्षम क्या कोई सिद्धांत या समाधान नहीं है? युवक ही राष्ट्र के उत्साह, ऊर्जा तथा आशा के प्रतीक हैं। यदि हम उनकी यह अदम्य शक्ति को उचित तथा उपयोगी दिशा में न ला सके तो हमारी सारी राष्ट्रीय योजनाएं व्यर्थ हो जाएगी। जनता के धन तथा कठिन परिश्रम के फल से शिक्षा पाए युवकों का मन जनता के धन तथा कठिन परिश्रम के फल से शिक्षा पाए युवकों का मन आज किस ओर अग्रसर हो रहा है? क्या उनके मन में श्रम के प्रति सम्मान का भाव है? लड़कों के पढ़ लिख कर परीक्षा पास करके काम धंधे में लग जाने या धन कमाना शुरू कर देने पर शिक्षक व माता पिता अपने कर्तव्य की इतिक्षी मान लेते हैं? बच्चे उत्तम गुण अर्जित करके अच्छे इंसान बन रहे हैं या नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं। रूसी शिक्षाविद सुखोमिल्की कहते हैं, श्रद्धा व आत्मविश्वास के अभाव तथा आत्मसंयम के कर्मण्यता व आलस्य की उत्पत्ति होती है जो विनाश के मार्ग पर ले जाती है। वे और भी कहते हैं, कर्तव्य प्रेम एक नैतिक गुण है जो समुदाय में ही फलता है। कार्य के प्रति समुदाय का जितना ही अधिक सम्मान होगा, प्रत्येक छात्र के गठन में यह उतना ही प्रभावशाली होगा। कहावत है कि यदि मनुष्य को शेर न बनने दिया जाए तो वह लोमड़ी बन जाएगा। आज की स्थिति में यही सत्य है। सुखोमिल्की ने तो यह बात स्कूली बच्चों के संदर्भ में ही कही थी, पर भारत में तो यह दोष किशोर वय के बालक बालिकाओं तथा युवाओं में भी है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश लंबे अरसे तक औपनिवेशिक सत्ता के अधीन दासता में रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि समाज के उचित वर्ग के लोग तथा बुद्धिजीवियों ने पिछड़े तथा दलित वर्गों के उत्थान के लिए सच्चे हृदय से प्रयास नहीं किया। हमारे दूरदृष्टिहीन नेता आग लगने पर कुआं खोदने की कहावत तो चर्चित करते हुए केवल तात्कालिक समस्याओं का हल ढूंढने में लगे रहे। युवकों की समस्याओं का हल है उन्हें अनेक आत्मविश्वास की पुनः स्थापना का मार्ग दिखाना। इससे केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज की उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अपार क्षमता के प्रति सजग हो जाता है और जान लेता है कि वह स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माता है, तब वह जीवन में वैसे ही उठने का प्रयास करता है जैसे धरती पर गिरा हुआ मनुष्य उठने के लिए धरती का ही सहारा लेता है। आशा है इस पुस्तक में दिए गए दृष्टांत तथा विचार कुछ हद तक हमारे युवा
तथा वयस्क लोगों और समाज में भी आवश्यक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अनेक नेताओं का यह दृढ़ विश्वास था कि भारत के पास पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक संदेश है। गांधी जी ने यह संदेश अपने जीवन में अपनाया और स्वदेशवासियों को राष्ट्रहित के लिए निष्काम सेवा की प्रेरणा दी। स्वाधीनता संग्राम जनता के धर्म तथा संस्कृति के संरक्षण और उनका सुख तथा कल्याण सुनिश्चित करने की उदात्त भावना से शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में ही स्वामी विवेकानंद ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने महान ऋषियों द्वारा प्रदत्त सार्वभौमिक तथा शाश्वत सत्यों पर आधारित उन सच्चे धार्मिक आदर्शों को अपनाएं जिनमें सभी धर्मों का सम्मान होता है। जीवन का सच्चा दर्शन प्रत्येक मानव में निहित दिव्यता, ब्रह्मांड की अखंडता, सभी धर्मों की मूल एकता तथा मानव रूपी ईश्वर की सेवा के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तविक जीवन तथा अवास्तविक विषयक मूल्य प्रश्नों का यही उत्तर है। अतः ये सत्य हर स्थान पर काल के लिए प्रयोज्य है। स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि कभी न कभी इन महान विचारों का प्रभाव सारे विश्व में फैलेगा। इस शताब्दी के मध्य में सुविख्यात इतिहासकार अर्नाल्ड टायवनी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भारत अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन राजनैतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से। जैसा कि स्वामी जी ने संकेत दिया था, यदि हम आधुनिक आविष्कारों के प्रकाश में इन विचारों की परीक्षा करके इनका सत्यापन कर सके तो यह हमारे ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ेगा। इसके साथ ही हमें चरित्र गठन के मूल तत्व भी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मानव के सच्चे स्वरूप के आलोकन में ही शिक्षा की वास्तविक समस्या का समाधान होगा। देश में अनेक लोगों के पास रहने को घर तक नहीं है। उनका जीवन सुखी तथा सुरक्षित होना चाहिए। शताब्दियों की दास्ता के फलस्वरूप खोया हुआ उनका व्यक्तित्व उनके पास दिलाना होगा। इस विषय में शिक्षक लोगों को एक महान भूमिका निभानी होगी और युवकों का योगदान और भी महत्वपूर्ण होगा। मात्र भौतिक सहायता ही विश्व की व्याधियों का उपचार नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भले ही हम देश के प्रत्येक घर को सदावत में परिणत कर दें, सारे देश को अस्पतालों से भर दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता तब तक दुख कलेश बना ही रहेगा। अतः केवल घरों की छतें उठाकर नहीं बल्कि लोगों के मनों को उठाकर ही हम मानव जाति की सर्वोच्च सेवा कर पाएंगे। यह पुस्तक इसी दिशा में एक लघु रचनात्मक प्रयास कर रहा है।